स्वागत है आपका दस्तक मीडिया पर। अगर आप बाबा नीम करोली के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। हम आपको बाबा नीम करोली से संबंधित जानकारी वीडियो, ऑडियो, वेबसाइट और पुस्तकों के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको महाराज जी की यानी बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं सुनाता हूँ। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको एक ऐसे भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जो है तो श्री कृष्ण भगवान का भक्त है ना, लेकिन अपनी सेवा कैंची धाम में दे रहा है और उस क्षण तक दी जिस क्षण तक शरीर में जान रही। प्रभु दादा ने अपनी पुस्तक में सोई जाने देव जनाई में एक बालक का वर्णन किया है और उसे लिखा है वृंदावन का बालक। आज उससे आपको मिलवाते हैं। कैंची धाम में हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे ये एक संप्रदाय है और ये हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हैं। मुंबई में बहुत बड़ा मंदिर है, कई जगह वृंदावन में है, बहुत जगह ये धार्मिक विचारधारा है जो हरे रामा हरे कृष्णा को भजन के रूप में इन शब्दों को सुनाते हैं। कैंची धाम में भी हरे रामा हरे कृष्णा का भजन करने के लिए वृंदावन की टोली आती है और जो लगभग 6 माह वहां प्रवास करती है। होली के बाद बुला ली जाती है टोली और वो 6 महीना तक, जब तक सर्दी का सीजन आता है, वो फिर वृंदावन लौट जाती है। लगातार कैंची धाम में हरे रामा हरे कृष्णा का भजन होता है। देख रहे हो ना, विचारधारा चाहे कहीं पर भी हो, धर्म कोई हो, संप्रदाय कोई हो, लेकिन लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। अध्यात्म का रास्ता सबका मालिक एक है ना, हरे रामा हरे कृष्णा। ये सब अलग अलग पंथ बताए जाते हैं, लेकिन सबका रास्ता एक जगह होता है जहां परमात्मा का मिलन। चलिए हम उस बालक की बात करते हैं। जो बालक आता है हरे रामा हरे कृष्णा के गायन के लिए और बहुत तन्मयता से अपनी टोली को साथ देता है। टोली जब वृंदावन वापसी की श्रृंखला में होती है तो बालक अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि हम कैंची धाम में रुकने का मौका दें, मैं यहां सेवा करना चाहता हूं। उसके प्रस्ताव को सिद्धि माता स्वीकार कर लेती हैं। सिद्धि मां उस बालक को कैंची धाम में रहने का अवसर देती हैं, सेवा करने का मौका देती हैं और वो मंदिर में पूजा अर्चना और जो भी काम है वो वहां करता है और उसके साथ ही चले जाते हैं पूरी तन्मयता से। वहाँ के जो प्रबंधक हैं, वहाँ के जो सेवक हैं, वहाँ के जो लोग भी कैंची धाम में हैं, सबका वो मित्र बन जाता है। ध्यान रहे, उसके जो इष्ट हैं वो श्री कृष्ण भगवान है। श्री कृष्ण भगवान को मानता है। और आपको एक विशेष बात बता दूं कि उसे बाबा नीम करोली की आरती, हनुमान जी की आरती, पूजन, इसका मौका मिला हुआ है। माता के मंदिर में कैंची धाम में जब एक तरह से पुजारी का काम मिल गया, काम सब करता है। अब समय पंख लगा के उड़ता है। फिर टोली आती है वृंदावन से, उसके साथी आते हैं। अब पूजा ध्यान में ज्यादा समय बिताता है, हालांकि अपनी टोली के साथ गाता भी है, कीर्तन भी करता है, लेकिन वो अपना समय पूजा ध्यान में ज्यादा लगाता है। रब्बू दादा का आना जाना होता है और रब्बू दादा से उसके मित्रवत संबंध हो जाते हैं। वो अनुजवत हो जाता है, पुत्रवत हो जाता है ना।
बिल्कुल उसके अंदर कोई ना कोई योग्यता होगी जो दादा ने ऐसा सब कुछ उसके साथ ये रिश्ते बनाए। समय चलता रहता है, 15 जून के भंडारे होते हैं, वो भाग लेता है, तैयारियां कराता है, काम कराता है। 15 जून का लगभग एक सप्ताह का आज विवाह कार्यक्रम होता है। अब बालक जब भी मिलता है तो दादा से कहता है कि श्री कृष्ण भगवान के बारे में जानना चाहता है। दर्शन भी महाराज जी के विग्रह में वो श्री कृष्ण भगवान को देखता है, लेकिन श्री कृष्ण की जो निष्ठा है श्री कृष्ण भगवान के प्रति उसने बताया दादा को कि सेवा कुंज, आपको पता है ना, एक वन है वृंदावन में, वहाँ रात में उस वन में कोई नहीं रहता, मंदिर है, सब कुछ है। बताते हैं कि वहाँ श्री कृष्ण भगवान वहाँ आते हैं, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, लीलाएं होती हैं रात में। आज भी माने न माने तो वृंदावन में आप पता कर लीजिएगा। और शाम को वहाँ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद फिर उस वन में कोई नहीं रहता, सब चले जाते हैं। और जिसने ये कोशिश की कि उस वन में श्री कृष्ण भगवान के साक्षात दर्शन कर लें, या तो वो सुबह उसकी यह लीला समाप्त हो जाती है, उसका पार्थिव शरीर मिलता है, या वो पागल हो जाता है। ये आज भी मान्यता है। वहां बताते हैं कि उसने रघु दादा को बताया कि मैं भी गया था भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने, और मैंने चाहा प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन भगवान के दर्शन हो। छिप गया वो वहाँ। आज भी जब वहाँ संध्या काल की पूजा होती है तो देखा जाता है कोई रह तो नहीं गया, जैसे किसी को नहीं मालूम है तो सेवा कुंज में रह जाता है। तो फिर ये पता था बालक को, और बालक छिप गया और रात भर उस सेवा कुंज में रहा। प्रभु लीला, उसे दर्शन नहीं हुए श्री कृष्ण भगवान के। सुबह जब वो वहां पाया गया, उसने ये बताया रघु दादा को, हमें रात में भींगी भींगी बहुत सुंदर खुशबू महसूस हुई, कुछ स्वर सुनाई पड़े, जो भी हुआ अनुभव उन्होंने रघु दादा को बताया होगा। आप बालक जी, आप आराम से सुबह तक सब प्रसन्न चित्त मिलते हैं। सुबह जब पुजारी वहाँ आते हैं सेवा कुंज मंदिर के, तो जब उसे वहाँ देखते हैं तो क्या होता है, उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, गुस्सा होते हैं। यहाँ तक कि उनके जो और साथी होते हैं वो उसकी पिटाई भी करते हैं। ये श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने की पराकाष्ठा थी कि हमारे प्राण चले जाएंगे, मालूम था, और हमें दर्शन करने हैं, इष्ट है। लेकिन उसकी मानव देह लीला का कुछ अंश बाकी था, सेवा बाकी थी। तो कैची धाम में वो सेवारत हैं, ये दादा को लिखा, दादा ने बताया, चर्चा हुई। बालक से बहुत अच्छे संबंध हैं, सब कर रहा है, पूजन अर्चन सब कुछ सही चल रहा है। फिर एक बार 15 जून के भंडारे की तैयारी हो रही है। एक सप्ताह, पूरे सप्ताह का समारोह है। रघु दादा जाते हैं वहाँ तैयारी में। उन्हें पता चलता है कि बालक को कुत्ते ने काट लिया है। दादा हल्द्वानी से कैंची धाम की तरफ जाने के लिए बस में चढ़ते हैं। उसमें बालक बैठा मिलता है। बालक से पूछा, कहाँ गए थे भाई? तो बालक बताता है कि दादा मैं इंजेक्शन लगवाने गया था, मुझे कुत्ते ने काट लिया है। और बातें होती हैं फिर, और वो चर्चा कैची धाम, बाबा नीम करोरी, सिद्धि माँ होते होते श्री कृष्ण भगवान पे आ जाती है। और श्री कृष्ण भगवान के दर्शनों के लिए वो बहुत लालायित है कि भगवान श्री कृष्ण हमको दर्शन दे दें। होता क्या है, रघु दादा के साथ आ जाते हैं। उसने बताया था कि सिद्धि माँ ने कहा है कि रोज इंजेक्शन लगवाओ। 14 इंजेक्शन लगते थे उस समय पेट में, जो कुत्ता काट लेता था। तो इंजेक्शन लग रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है।
कुत्ते काटने का असर नहीं हुआ, लेकिन बीमार पड़ गया। कमरे में लेटा हुआ है, रब्बू दादा आए हुए हैं। लोग बता रहे हैं कि ये कुछ समय के पश्चात की बात है, रब्बू दादा से मिलन होता ही है। तो वो बीमार है और वो अपने कमरे में लेटा हुआ है। रब्बू दादा जाते हैं, वो बताया कि वो किसी से मिलता नहीं ज़्यादा। देखते हैं कि वो श्री कृष्ण भगवान की एक मूर्ति, मतलब जो फोटो अपने सीने से चिपकाए लेटा हुआ है और ऐसे भींच रहा है। दादा ने जब उसकी ये हालत देखी, उन्होंने बुलाया, आवाज दी, लेकिन प्रत्युत्तर में उतनी आवाज नहीं आई। दादा बालक को गोदी में लेते हैं, गोदी में लेके उसे भवाली दिखाने जाना चाहते हैं। आश्रम से बाहर लाते हैं, कैची धाम से गोदी में लिए हुए हैं, और लोग भी हैं। उसे लिटा लेते हैं बेंच पे। उसी समय डॉक्टर भार्गव आ रहे होते हैं दर्शन के लिए और उन्हें दिखाते हैं। भार्गव जब उसकी नब्ज देखते हैं, उससे पहले एक घटना और मैं आपको बता दूं कि जब ये लगा कि बालक, दो चीज़ें होती हैं, या तो बच जाएगा या चला जाएगा, तो संभावना ये हो कि बचेगा नहीं। तो रब्बू दादा ने जो महाराज जी के चरणों तक था, जब महाराज जी चले थे अनंत यात्रा पर, तो उनका चरणों तक जो था वो बोतल में भर के रख लिया गया था। उसका कुछ अंश विनोद जी से मंगवाते हैं और सिद्धि माँ उन्हें देती हैं। और विनोद दादा जब लेके, फोटो देख रहे हो ना, यही विनोद दादा, विनोद जोशी लेके आते हैं, तो वो चरणों तक फैल जाता है। एक सेवका से थोड़ी सी, मतलब आते ना, और अचानक टकराहट हुई और वो फैल जाती है। तो फिर बाद में रब्बू दादा सिद्धि माँ के पास जाते हैं और वो चरणों तक पुनः लेके आते हैं और उसे पिलाते हैं। ये घटना इसलिए और बताई कि भगवान के दर्शन, कृष्ण जी के दर्शन महाराज जी में बहुत सारे भक्तों ने किए हैं। तो वो चरणों तक प्राप्त कर लेता है और बाहर आके जब रब्बू दादा लिटा लेते हैं, तो वो डॉक्टर भार्गव आए, तो रब्बू दादा ने उनसे कहा कि आप देख लें। भार्गव बताते हैं कि जब मैं बस में बैठा था, अनायास मेरे दिमाग में एक चित्र उभरा कि ये बालक विंध्यवासिनी माता की आरती कर रहा है। ये दिमाग में उभरा था ये, लेकिन जब उन्होंने देखा तो बालक जा चुका था। भंडारे की तैयारी थी, तारीख 13 जून थी। दादा वृंदावन जाने के लिए एक गाड़ी शाम को वहाँ से इंतज़ाम करते हैं, रुकी थी, और उनके फूफा जी रमेश शाह, मैंने और का कथाएँ बताई हैं उसे। आप ये मान के चलिए कि वो सारी कथाएं दोहराने से बेहतर ये है कि उन्होंने एक गाड़ी का इंतज़ाम किया और गाड़ी का इंतज़ाम करके अपने भाई, मौसेरे भाई सागर के साथ, सागर जोशी के साथ वृंदावन जाते हैं उसका पार्थिव शरीर लेकर। जहां वो जिस आश्रम में रहता था पहले, हरे रामा हरे कृष्णा का मंदिर है वृंदावन में, वहां पहुंचते हैं, वहां सूचना देते हैं। तो मुख्य पुजारी और सहायक पुजारी अपनी और यात्रा पर गए हुए हैं। वहां एक वृद्ध महिला है जो उसकी प्रभारी है, वो यमुना जी में स्नान करने के लिए गई हैं। स्नान करके आती हैं। जब रब्बू दादा बताते हैं, बालक को देखती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये 12 वर्ष की उम्र में आया था यहाँ, मैं इसे 12 वर्ष से जानती हूँ। वो यमुना का जल उसके मुखार बिंदु में छिड़कती हैं और वहाँ के जो और के साथी हैं, उस संप्रदाय के जो संत हैं, वो सब आते हैं और यमुना जी के तट पर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है। रब्बू दादा बताते हैं कि उसकी अर्थी को बनाया, लिटाया और जो अंतिम वस्त्र होता है जिसे कफन कहते हैं, उसे उड़ा दिया। अर्थी को सजाया गया पुष्पों से और उसको लेके जब चले
यमुना जी की तरफ जा रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा और अपने अपने हिसाब से याद कर रहे हैं ऊपर वाले को। अपने यहाँ तो बोलते हैं राम राम सत्य है ना। वहाँ संत जन अपने तरीके से माहौल होता है, धार्मिक आध्यात्मिक अलग तरीके से। तो लेके जब जा रहे हैं तो थोड़ा सा चलते हैं तो वहां पर देखते हैं कि सर्प अर्थी के सामने आ जाता है और चलने लगता है। ऐसा लगता है कि वो अर्थी को स्वयं रास्ता दिखा रहा हो। लोग झिझक जाते हैं। लगभग 20-25 मीटर वो चलता है और जाके एक उसमें चला जाता है। अर्थी यमुना तट पे आ जाती है। यमुना तट पर चिता सजाई जाती है और दादा का जो भातृ प्रेम है, अनुजवत छोटा है ना, जिसे पुत्रवत भी मानते हैं। दादा अचानक अपने कपड़े उतारते हैं, उसको यमुना में नहलवाते हैं साथ में और चिता में अग्नि प्रज्वलित। दादा लिखते हैं कि जब उसका अंतिम संस्कार किया, उसमें अग्नि का प्रवेश रब्बू दादा ने खुद किया। उन्होंने लिखा है कि मैंने बहुत दर्द सहा, जैसे उनका पुत्र चला गया। एक घटना और बताते हैं वो कि जिस समय चिता सजाई जा रही थी, यमुना जी में से एक सर्प निकला फिर, और सर्प निकल के रब्बू दादा ने कहा कि देखो देखो वो सांप फिर है, अब यमुना जी में है। लेकिन उनके भाई सागर जोशी ने और लोगों ने कहा अरे नहीं नहीं, कोई कछुआ होगा, कुछ और हुआ होगा। नहीं, चिता जलने लगी। चिता में जब अग्नि बहुत तेजी से प्रज्वलित हो रही थी, उस समय नाग फिर निकला यमुना जी में से, और नाग ने सबको दर्शन दिए। अब यह संदेह नहीं था कि कौन है, बालक से उसका कोई रिश्ता है। बालक जो अब अंतिम सफर में है, जिसके शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जा रहा है, सर्प आया है। और जब अंतिम चरण में चिता थी तो यमुना जी में से फिर वो सर्प निकलता है। यमुना जी से सर्प निकला, फिर उसने चिता का एक फेरा लिया और देखते देखते वो जलती चिता में चला गया, है ना। बड़ी बात। जिसको उसने अपना इष्ट माना, उस धरती पर श्री कृष्ण भगवान, चाहे प्रभु रूप में चाहे सर्प रूप में, जिसने उसको चाहा, बाबा नीम करोरी को, और जिन जिन की उसने सेवा की, इवन मैं तो ये कहने में भी कोई हिचक नहीं कर रहा हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश परम तत्व एक सर्प में प्रकट होकर पहले राह दिखाई, स्नान में भाग लिया और फिर उसी चिता में शामिल हो गए। ये आंखों देखा हाल है, सच रब्बू दादा ने लिखा भी है। आप बालक के सेवा काल से बहुत और कथाएं हैं, मैंने आपको हालांकि पूरी कथा सुनाने का प्रयास किया है, बहुत तथ्य छूट गए हैं, लेकिन प्रमुख तत्वों को बताते हुए आप सबकी तरफ से बालक की आत्मा के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करता हूं कि उसे देवत्व को प्रदान कर दिया होगा, महाराज जी ने अपने चरणों में स्थान दिया होगा,
श्री कृष्ण भगवान के दर्शन महाराज जी में करने वाला बालक अब चला गया था। ये कथा मैंने आज आपको इसलिए सुनाई कि महाराज जी के समय और उनके भक्त लिख रहे हैं, जो उन्होंने लिखा है ऐसे बहुत से तथ्य इतिहास में दब जाएंगे जिन्हें प्रकाश में लाने का दायित्व हम सबका है। आज बालक को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए उसकी आत्मा को देवत्व रूप में जरूर स्थान मिला होगा, क्योंकि वो समा गया देवत्व स्वरूप में। ये तो साक्षात यहीं चिता को जगाते हुए देखा था। सर्प गया ना, ऐसा होता है कभी, शायद ही आपने ऐसा कोई प्रकरण सुना हो, लेकिन ये कथा सत्य है और रब्बू दादा इसके गवाह है। चल पड़ते हैं, फिर ऐसी कथा के साथ फिर मिलते हैं। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट